नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल और मलिया मैथ्स अकेडमी में। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर को कंटिन्यू करते हुए इसके पार्ट सेकंड में यूक्लिड डिवीज़न लेमा पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपने लेक्चर फर्स्ट में यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में पढ़ा था, तो हम इसको थोड़ा सा आपका एक रिकैप कर दे रहे हैं। यदि आपका कोई इंटीजर a है, उसमें किसी इंटीजर आप b से डिवाइड करो और कोशेंट आपका q और रिमाइंडर r आता है, देन a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। ये आपका क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का कॉन्सेप्ट होता है ना। यहाँ पर r की वैल्यू हमने बताई थी, r की वैल्यू 0 से बड़ी या उसके बराबर, बट b यानी कि डिवाइजर से छोटी होनी चाहिए, होती ही है। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा का कॉन्सेप्ट है। तो इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कुछ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो इस पर बेस्ड होते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है, so that every positive odd integer is form of 2q plus 1 and every positive even integer इस फॉर्म ऑफ 2q। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी का, मतलब इस कॉन्सेप्ट का सबसे इजी क्वेश्चन है यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बेस्ड। तो हम पहले स्टार्टअप करते हैं, पहले इजी क्वेश्चन से, फिर कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसमें हमें क्या शो करना है कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मतलब कैसा हो, पॉजिटिव। पहली बात तो नेगेटिव इंटीजर यहाँ पर नेग्लेक्ट है, पॉजिटिव पर वर्क करेगा पूरा लेमा। तो एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर किस फॉर्म में होता है, 2q प्लस 1 के फॉर्म में होता है। वेयर एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर किस फॉर्म में होता है, 2q के फॉर्म में होता है। हमें मतलब एक इंटीजर लेना है और हमें प्रूव करना है, कोई भी इंटीजर आप देखो तो इस फॉर्म में होते हैं, या तो 2q प्लस 1 के फॉर्म में और 2q के फॉर्म में, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम इंटीजर का वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बेस्ड होता है। तो हम लेट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं या प्रूव करते हैं। लेट ए बी आ positive integer such that where b इक्वल टू 2। अब आप पूछेंगे कि b की वैल्यू आपको 2 कैसे पता चल गई। तो यहाँ पर आप हिंट थोड़ा समझिए, फॉर्मूला क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर आप देखिए हमें क्या लेना है, 2q प्लस 1 और 2q, मतलब q का जो मल्टीपल है यानी कि डिवाइजर क्या है वो क्वेश्चन बताएगा आपको। इन नॉर्मल क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन बताएगा कि यहाँ 2 लगा है, यहाँ 2 लगा है, तो हमें b की वैल्यू 2 ही रखनी पड़ेगी। इसका जो कॉन्सेप्ट है इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो लेट a बी अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट वेयर b इज इक्वल टू 2, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे अब r और b। उसके बाद हमें थोड़ा सा और बता दें q के बारे में। एंड देयर एग्जिस्ट ऑफ r and q such that, कैसे एडजस्ट करते हैं, तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 2q प्लस r। इसी लाइन को हम डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। कैसे लिखा हमने, लिख देंगे y यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमने इसको लिख दिया। अब हमें पता है कि जो r की वैल्यू है वो 0 से बड़ी बट b से छोटी होनी चाहिए, और यहाँ b की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो r कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से बड़ा या बराबर और 2 से छोटा। मतलब आप समझ गए होंगे कि r की 2 वैल्यू पॉसिबल हैं, क्योंकि इंटीजर है। r और q भी आपका क्या है, इंटीजर है। r और q आपके क्या हैं, इंटीजर्स हैं। तो इनमें पॉइंट वाली वैल्यू तो नेगलेक्ट करेंगे आप, नेगेटिव वैल्यू हो नहीं सकती, क्योंकि हम पॉजिटिव इंटीजर लेके चल रहे हैं पूरे कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ पर देखिए r की वैल्यू 0 से बड़ी या उसके बराबर, मतलब r इक्वल आपके पास 0 भी अवेलेबल है। r की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए, तो r इक्वल टू 1 भी आपके पास अवेलेबल है। r इक्वल क्या हम 2 रख सकते हैं, नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि r इज लेस इक्वल टू, r 2 से छोटा है। तो यहाँ पर हम r इक्वल 2 नहीं रख सकते। हमारे पास r की केवल 2 वैल्यू पॉसिबल है, r इक्वल 0, r इक्वल 1। आपने 2 कहाँ से लिया, क्वेश्चन देख के लिया। अब आप इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। अब हम लगाते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसी लाइन को फिर से लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
व्हेन r इक्वल 0, तो यहाँ पर हम रखते हैं a इक्वल टू 2q प्लस 0, इसका मतलब हो गया a इक्वल टू 2q। अब आप ये बताइए कि q एक पॉजिटिव इंटीजर है, q की आप वैल्यू जीरो से स्टार्ट करिए, 0 तो 2 इंटू 0 0 आएगा, 1 रखिए 2 आएगा, 2 रखिए 4 आएगा, 3 रखिए 6 आएगा। मतलब q की आप कोई भी वैल्यू रखिए, इसका आंसर हमेशा इवन आएगा। आप 10 रख लो, 11 रख लो, 20 रख लो, 50 रख लो, 100 रख लो, कुछ भी रख लो यहाँ पे, तो आप जिसका भी 2 से इंटू हो जाएगा तो वैसे भी जनरली वो इवन बन जाता, लेकिन हमें यहाँ पर प्रूव करना था, तो a की वैल्यू 2q आ गई ना, जो कि एक इवन वैल्यू है, है ना। ऐसे ही आप यहाँ पर देखिए r इक्वल 1 है, तो हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट r इक्वल 1 के लिए लगाते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट व्हेन r इक्वल टू 1, जब r क्या हो 1 हो, तो यहाँ पर देखिए a इज इक्वल टू 2q प्लस 1, a की वैल्यू कितनी है 2q प्लस 1। तो अब यहाँ पर जब 2q एक इवन नंबर है, तो अब इवन प्लस 1 कितना होगा, ऑड होगा। जैसे 12 आपका इवन है, एक जोड़ो 13 हो जाएगा, वो ऑड है। आपका 1 लाख मान लो, ले लो आप 1 लाख ले लो, 1 लाख लेके आप कुछ भी कर लो, उसमें आप 1 ऐड करोगे, किसी भी आप इवन में एक 1 ऐड कर दो तो वो ऑड बन जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि जो 2q प्लस 1 है वो कैसा इंटीजर आ गया, ऑड आ गया। क्या हमें यही बात प्रूव करनी थी कि एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1, तो आ गया। एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 2q, तो वो भी आ गया। तो हमने इस बात को प्रूव कर दिया ना कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q के फॉर्म में होता है और एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2q प्लस 1 के फॉर्म में होता है। या यहाँ से आप देखिए क्या 2q भर हो सकता है, 3q 6q ये सब चीज़ें आएंगी, है ना, तो वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन आपका 4q का रहेगा तो b की वैल्यू 4 लेंगे, 6q का रहेगा तो इसी क्वेश्चन में b की वैल्यू 6 लेंगे, तो r की भी बहुत सारी वैल्यू बढ़ जाएंगी। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, जिस पर हमने देखा कि हम प्रूव करना सीख गए कि किसी भी इंटीजर को इवन और ऑड कैसे शो करते हैं। आइए अब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बेस्ड सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है प्रूव दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। n स्क्वायर माइनस 1 जो है वो आपका 8 से डिविजिबल होगा इफ n इज ऑड इंटीजर। n जो आपका है वो ऑड इंटीजर है, तो हम कुछ ऑड इंटीजर लेके यहाँ पर रखते हैं और देखते हैं क्या वो 8 की टेबल में आता है, तो प्रूफ हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। लेकिन अब थोड़ा सा रखते समय हमें ध्यान देना है कि अब ऑड इंटीजर कैसे कैसे हो सकते हैं। तो अब डायरेक्ट आपको वैल्यू नहीं रखना, क्योंकि उसने स्पेस पे ये थोड़ी कहा कि आप 1 3 5 बस लो, पूरे ऑड इंटीजर के लिए वो बता रहा है। तो ऐसा कुछ ध्यान दीजिए, यहाँ पर यदि आप n स्क्वायर माइनस 1 है, यदि आप यहाँ पर 2 रखते हो n की वैल्यू, ठीक है, मतलब सॉरी ऑड है तो 3 रखते हो, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 1 8 डिविजिबल बाई 8। आप n की वैल्यू 1 रखते हो, 1 रखते हो यहाँ पर, तो 1 क्या, 1 का स्क्वायर 1 0 आ जाएगा, तो डिविजिबल बाई 8, क्योंकि 0 सबको पता है डिविजिबल होता है सबसे, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो हमें ऐसा डायरेक्टली प्रूफ नहीं करना है, हम इसको कैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से करेंगे, क्योंकि सिंपल होता तो क्लास 10 में थोड़ी पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पर देखिए, तो हम ऑड इंटीजर लेते हैं, तो अब ऑड इंटीजर लेते समय क्या देखना, देखो हमने वैसे पढ़ा है लास्ट क्वेश्चन में कि जो ऑड इंटीजर होता है, ऑड इंटीजर जो होता है वो 2q प्लस 1 ले सकते हैं। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, यदि आप यहाँ पर 2q प्लस 1 लेंगे तो आपका जो 4 कॉमन वगैरह आएगा, 4 वगैरह कॉमन आएगा, है ना। तो मतलब आप समझ नहीं पाओगे कि वो यहाँ 8 से कट हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि अंदर वाली q की वैल्यू फिक्स थोड़ी है, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमें 2q प्लस 1 नहीं लेना, है ना। तो आप इसको ये नहीं सोचना कि हमें रटना पड़ेगा क्या। अभी आप कह रहे हो कि ऑल इंटीजर के लिए मतलब आप कह सकते हो कि इसमें लिखा है क्वेश्चन कि n इज ऑड इंटीजर, n कोई भी ऑड इंटीजर सबके लिए एप्लीकेबल है ये क्वेश्चन, मतलब ये कंडीशन n इसका माइनस 1 डिविजिबल बाई 8 हमने रख के तो दिखा दिया है। आप 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा इंटीजर बड़ा लेना है जिससे सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी हो, है ना। तो हम यहाँ पर एक इंटीजर 4q प्लस 1 ले लें, वो भी ऑड है। एक और इंटीजर हम n इक्वल टू 4q प्लस 3 रख के देख लेंगे, और भी जो जिसको और भी आगे आप रख सकते हो। तो 2 ही आप इंटीजर रख के चेक कर लो, यदि वो आपका स्क्वायर में मतलब 8 की टेबल में आता है तो डिविजिबल है। तो हम निकालते हैं n स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू, यहाँ पर हो जाएगा 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इस चीज ये सबको आता होगा, है ना। माइनस 1 जो होगा तो लिखते चलें, 16q स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8q, 8 कॉमन निकल रहा है हमें और q कॉमन निकल रहा है, क्या बचा 2q प्लस 1, है ना। अब आप इसको 8 से डिवाइड करो, 8 से 8 कट जाएगा, मतलब 8 से डिविजिबल है ना। तो हमने प्रूव कर दिया कि 8 से डिविजिबल है। तो अब आप कहोगे कि एक ही इंटीजर लिया है, मतलब एक बस में क्या
रखने वाला सिस्टम हो गया, नहीं 4q + 3 रख के भी देख लो, सब में लगेगा वो। बस आपको 2q + 1 वाला नहीं लेना, क्यों? क्योंकि छोटी वैल्यू आएगी, वैल्यू सफिशिएंट नहीं होगी कि उसको कट कर सके, है ना। तो अब n² - 1 अब फिर निकालते हैं किसके लिए? 4q + 3 के लिए। 4q + 3 का होल स्क्वायर -1, तो a² 16q², b² यानी कि 9 हो गया, 2ab - 1 तो हो जाएगा 16q², 9 में से 1 गए तो हो जाएगा 8, और 2 4 जा 8 और 8 3 जा 24q। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है? 8 कॉमन आ रहा है, क्या बचा? 2q², 3q + 1। यहाँ भी आप 8 का डिवाइड करोगे 8 कट जाएगा। मतलब हम देख रहे हैं कि आप n की कोई भी ऑड वैल्यू ले लो, n की जगह कोई भी आप ऑड इंटीजर रखो तो n² - 1 डिविजिबल बाय 8 आ रहा है। आप 4q + 5 लेके रख लो, मतलब आपको बस हम बताएं ना 2q वाला कॉन्सेप्ट नहीं देना, क्योंकि वैल्यू छोटी आएगी तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत जाएगी आपको। बाकी ऑड इंटीजर के लिए सबके लिए एप्लीकेबल है इनकी। आपने 1 रख के देख लो, डायरेक्टली आप 1 रख लो, 3 रख लो, 5 रख लो, 7 रख लो, इसमें पुट करो वो डिविजिबल आएगा। लेकिन हमें इस मेथड से इसको सॉल्व नहीं करना है, हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से लगाएंगे, है ना। हम इसको थोड़ा सा और सिस्टमैटिक लिख सकते थे कि n इज अ पोस्ट, मतलब पूरा सिस्टमैटिक, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट आ गया होगा समझ में। इसके बाद हम और भी कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बेस्ड। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।